हेलो एवरीवन, चलिए शुरुआत करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। और हम लोगों ने पिछले क्लास में 5th 5 ईयर प्लान को इंट्रोड्यूस किया था, वहाँ तक हम लोग पहुँच गए थे। 4th 5 ईयर प्लान को कंप्लीट किया था, उससे आगे बढ़ते हैं और 5th 5 ईयर प्लान को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए ये एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो 5वां पंचवर्षीय योजना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस दौरान क्या था कि काफ़ी बड़े बड़े नारे लगे थे, है ना। और इसमें एक सबसे बड़ा नारा जो था वो था आपका गरीबी हटाओ, है ना। गरीबी हटाओ, ये काफ़ी बड़ा नारा था। और ये जो है आपका लॉन्च किया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, और ये काफ़ी सक्सेसफुल प्लान भी रहा था, क्योंकि यहाँ पर जो टारगेट ग्रोथ रेट था आपका 4.4% था और एक्चुअल ग्रोथ जो था आपका 4.8% था। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा है कि पहला पंचवर्षीय योजना वो आपका सरप्लस ग्रोथ रेट था, और अब जाके 5वां जो पंचवर्षीय योजना है वहाँ पर सरप्लस ग्रोथ रेट है। ठीक है, और दोनों का ही टाइम है, एक का पहला का 51 से 56 था और दूसरा जो है 74 से 79 तक था, है ना, 1974 से 79 तक। इसका जो फाइनल ड्राफ्ट है, फाइनल ड्राफ्ट ऑफ 5th प्लान वॉज प्रिपेयर्ड एंड लॉन्च बाय डीपी धर, है ना। डीपी धर, ये डीपी धर जो है, इन्हीं के द्वारा ये फार्मूला 5th 5 ईयर प्लान का फार्मूला इंट्रोड्यूस किया गया था, इन्हीं के द्वारा ये जो है लाया गया था। और इसमें जो है गरीबी हटाओ और स्वनिर्भरता यानी आत्मनिर्भरता की बात की गई थी, उसको अचीव करने की बात कही गई थी। ठीक है, अब है इसमें आपका 2-3 चीज़ों को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। और इसी के दौरान देखिए नेशनल इमरजेंसी भी आई थी। ठीक है, ये नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय जो आपातकाल आई थी वो इसी के दौरान, इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान आई थी। ठीक है, 1975 में। उसके बाद है आपका प्रधानमंत्री 20 सूत्री प्रोग्राम, प्रधानमंत्री 20 पॉइंट्स प्रोग्राम, ये भी इसी के दौरान लॉन्च किया गया था। और 5 ईयर plan was relegated to the background, and when Janata Party came to power in 1978 the plan was terminated। ठीक है, और इसी दौरान क्या हुआ था कि आपका जो है जनता पार्टी जो है वो भी सरकार में आई थी, कुछ दिनों के लिए, और उसके वापस होने के बाद क्या होता है कि उनके जो प्लान है उसको क्या किया जाता है, वापस ले लिया जाता है ना, टर्मिनेट कर दिया जाता है। तो ये चीज़ें हैं, 1979 तक ये प्लान था। और आपका इसमें हम लोग जो है देखते हैं बेसिकली क्या क्या चीज़ें थी। ठीक है, ये है आपका उत्पादन तथा रोजगार को बढ़ावा देना। सबसे पहला उद्देश्य तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता। इसके बाद है उत्पादन और रोजगार को बढ़ाना, सामाजिक न्याय प्राप्त करना यानी सोशल जस्टिस को प्राप्त करना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा न्यायपूर्ण श्रम नीति का विकास यानी पीडीएस यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था। और फिर निर्यात प्रोत्साहन एवं आपात प्रतिस्थापन, ये चीज़ें यहाँ पर लाई गई थी। इसी योजना के दौरान 1975 में 20 पॉइंट प्रोग्राम यानी 20 सूत्री कार्यक्रम ये लाए गए थे। बात करते हैं राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम यानी नेशनल मिनिमम नीड प्रोग्राम, है ना, नेशनल मिनिमम नीड प्रोग्राम MNMP। और काम के बदले अनाज यानी काम कीजिएगा तो आपको अनाज मिलेगा, तो ये प्रोग्राम इस दौरान शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद है अनवरत योजना। अनवरत योजना को हम लोग बोलते हैं रोलिंग प्लान। ठीक है, ये आया था रोलिंग प्लान जो है आपका, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है इससे कि रोलिंग प्लान कब लाया गया था। तो रोलिंग प्लान आप ध्यान रखिएगा 1978 से 80 तक। क्यों लाया गया था? क्योंकि जनता पार्टी की सरकार बनी थी फिर से, है ना। और जनता पार्टी की जब सरकार बनी थी 1978 में, तो उन्होंने क्या किया कि पिछले जो पंचवर्षीय योजना थे, 5वीं पंचवर्षीय योजना, उसको क्या किया गया था कि टर्मिनेट कर दिया गया, हटा दिया, है ना। और ये लोगों ने क्या किया कि एक रोलिंग प्लान लाया। तो आपातकाल के बाद जब जनता पार्टी की सरकार बनी, जनता पार्टी की सरकार द्वारा 5वीं पंचवर्षीय योजना को 1978 में समाप्त कर दिया गया। और इसे समाप्त करते हुए 1978 से 83 तक के लिए एक अनवरत योजना चलाई गई थी, लेकिन 1980 में ही इसको खत्म कर दिया गया, क्योंकि फिर से नई सरकार बनी 1980 में, है ना। जनता पार्टी की सरकार वापस पावर से हटी और कांग्रेस की सरकार फिर पुनर्स्थापित हुई 1980 में इंदिरा गांधी के
नेतृत्व में, ठीक है। तो इस दौरान जो है 2 वर्षों के लिए 1978 से 80 के लिए आपका क्या बना, अनवरत योजना, ठीक है। और ये नई सरकार द्वारा इसे समाप्त कर दिया। अनवरत योजना का प्रतिपादन किस मॉडल पर था, तो आपका गुन्नार मेडल मॉडल पर था, ठीक है। गुन्नार मॉडल ने किया था, ठीक है। और भारत में इसे शुरू करने का श्रेय डीसी लकड़वाला को जाता है। डीसी लकड़वाला, ठीक है। इन्होंने रोलिंग प्लान को इंट्रोड्यूस किया था, रोलिंग प्लान। इसके दौरान उच्च मूल्यों की मुद्राओं की वैधता समाप्त की गई थी और शराबबंदी आदि पर काम किए गए थे, ठीक है। ये रोलिंग प्लान का मुख्य मकसद था। अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। ये थोड़ा सा रिलायबल सोर्स है क्योंकि MOSPI के वेबसाइट से ये सोर्स लिया गया है, तो थोड़ा सा इसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, देयर वाज 2 सिक्स्थ प्लान, है ना, 2 सिक्स्थ प्लान थे। जनता गवर्नमेंट पुट फॉरवर्ड ए प्लान फॉर 1983, यानी 6 वर्षों के लिए इन्होंने एक प्लान को इस्टेब्लिश किया था, है ना। और इसको जिसमें ज़्यादा जोर दिया गया था वो था आपका रोजगार पर, है ना, रोजगार पर जोर दिया गया था। और नेहरू मॉडल के विपरीत, ठीक है, नेहरू मॉडल के विपरीत था, क्या था, रोलिंग प्लान, ठीक है। और यहाँ पर गवर्नमेंट जो है क्रिटिसाइज फॉर कंसंट्रेशन ऑफ पावर, वाइडनिंग इनइक्वालिटी, फॉर माउंटिंग पोवर्टी, है ना, ये चीज़ें क्रिटिसाइज की गई थी नेहरू मॉडल के विपरीत यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर गवर्नमेंट 2 साल के लिए ही बनती है और इन 2 सालों में फिर 1980 में क्या होता है कि ये रोलिंग प्लान को जो है वापस ले लिया जाता है और फिर से आपका 6th 5 ईयर प्लान यहाँ पर वापस आ जाता है। अब ये 6th 5 ईयर प्लान काफ़ी सक्सेसफुल रहा है, ठीक है। देखिए, पहला 5 ईयर प्लान, 5वां और फिर 6ठा, ये तीनों अभी तक सक्सेसफुल रहा है, मतलब हाईली सक्सेसफुल रहा है, यानी जितना टारगेट है उससे काफ़ी ज़्यादा है। फिर से यहाँ पर 6th 5 ईयर प्लान का जो टाइम लाइन है वो है 1980 से लेकर 85 तक। टारगेट ग्रोथ रेट है 5.2%, एक्चुअल ग्रोथ रेट है आपका 5.7%, ठीक है। अब है यहाँ पर देखिए 2-3 चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। ट्राइसेम को याद रखिएगा, IRDP को याद रखिएगा और NREP को याद रखिएगा, ठीक है। ट्राइसेम का फुल फॉर्म होगा आपका ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये आपका ट्राइसेम का फुल फॉर्म हुआ, ठीक है, ट्राइसेम। उसके बाद है IRDP, ये हुआ आपका इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी समेकित ग्रामीण विकास परियोजना कार्यक्रम, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। और NREP यानी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, इन तीनों ही को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है, ट्राइसेम से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दूसरा है कि ये सक्सेसफुल रहा था, है ना, और जो है टारगेट था वो आप ध्यान रखिएगा 5.2% टारगेट, और एक्चुअल ग्रोथ जो था 5.7%, विच इज सक्सेसफुल, ठीक है, सक्सेसफुल प्लान रहा था, ये ध्यान रखिए। 7th प्लान में हम लोग आते हैं और थोड़ा सा और एक चीज़ हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ये है आपका जो 6ठा पंचवर्षीय योजना है, उसको हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। मुख्य लक्ष्य था हमारा गरीबी निवारण, आर्थिक विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता तथा न्याय स्थापित करना, ठीक है। आधुनिकीकरण का मतलब हुआ न्यू टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना और नई मशीनरी का इस्तेमाल करना। आर्थिक लागत कम हुई और लाभ ज़्यादा हो, ऐसा हम लोगों का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। गरीबी बेरोजगारी दूर करने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम लाए गए थे, जैसे एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम यानी IRDP जो हम लोगों ने वहाँ पर देखा। साथ में आपका ट्राइसेम यहाँ पर इंक्लूड कर लें। दूसरा है आपका NREP, ठीक है। ये 3 प्रोग्राम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट था और ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। 7वां पंचवर्षीय योजना यहाँ पर हम लोग आते हैं, ये 1985 से लेकर 1990 तक था और यहाँ पर आपका अनेक घटनाएं हुई, जैसे खाड़ी का युद्ध हुआ था, है ना, यानी गल्फ वार हुआ था, तेल की कीमतों में वृद्धि हुई थी और भारत का फॉरेन रिजर्व बहुत ही कम बच गया था, ठीक है। ये बहुत जो क्राइसिस का फेज होता है इंडिया के लिए, वो उस समय का टाइम है, उस दौर से हम लोग वहाँ पर गुजर रहे थे। दीर्घकालिक विकास युक्तियों पर जोर देते हुए उदारीकरण पर यहाँ पर बल देना इसका मुख्य उद्देश्य था इस पंचवर्षीय योजना का।
उसके बाद है यहाँ पर गरीबी, बेरोजगारी, क्षेत्रीय विषमता की समस्या पर प्रत्यक्ष प्रहार की रणनीति अपनाई गई थी। ठीक है, और अर्थव्यवस्था को आधुनिक व आत्मनिर्भर बनाना था। ऊर्जा संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, गैर परंपरागत स्रोतों का विकास, खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाना था। विकास का लक्ष्य 5% निर्धारित था, किंतु 5.8% की विकास दर हासिल की गई थी। अब देखिए, जो रिलायबल सोर्स है MOSPI के वेबसाइट में है, वो यहाँ पर क्या दिया है, इसलिए हम कहते हैं कि रिलायबल सोर्स पे ही आपको डिपेंड रहना चाहिए। ये टारगेट ग्रोथ जो है आप 5% है, ठीक है, और आपका एक्चुअल ग्रोथ है वो है आपका 6% है। ठीक है, तो यहाँ पर 7th प्लान में हम लोगों को क्या मिला है, टारगेट ग्रोथ जो था वो 5% का था और एक्चुअल ग्रोथ जो था 6% का था। ठीक है, और फिर द प्लान वॉज वेरी सक्सेसफुल, ये प्लान काफ़ी सक्सेसफुल रहा था। एज द इकोनॉमी रिकॉर्डेड 6% ग्रोथ रेट अगेंस्ट द टारगेटेड 5% विद द डिकेड ऑफ 80s स्ट्रगलिंग आउट ऑफ द हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, है ना। ये देखिए, ये कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा है। ये किससे संबंधित है, तो राष्ट्रीय आय से संबंधित है। ठीक है, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है, राष्ट्रीय आय से संबंधित है। ये क्वेश्चन पूछा गया है और फिर से पूछेगा, है ना, तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अवेयर रहिएगा। द प्लान एम्ड एट एक्सेलरेटिंग फूड ग्रेन प्रोडक्शन, यहाँ पर हम लोग फूड ग्रेन प्रोडक्शन को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित थे और ये ऑब्जेक्टिव में हमारा था। इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, यानी रोजगार के अवसर को बढ़ाना था। रेजिंग प्रोडक्टिविटी विथ फोकस ऑन फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी। ठीक है, ये हम लोगों का मेन प्लान था इस वक्त में। ठीक है, 8वां प्लान पर आते हैं। 8वां प्लान जो है हमारा, द 8th प्लान वॉज पोस्टपोन्ड बाय 2 years बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी एट द सेंटर। देखिए, उस वक्त क्या था कि कांग्रेस में काफ़ी अस्थिरता का दौर था, है ना, तो कोलिएशन गवर्नमेंट जो थी उस वक्त इंट्रोड्यूस हुई थी पहली बार। इस तरीके से जो है सरकार को घींच तान के बनाया जा रहा था, है ना। तो चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर, ये दो जो प्रधानमंत्री हैं उस वक्त के दौरान आए हुए थे। और 8th प्लान जो है आपका फिर 92 से लेकर 97 तक आया था। ठीक है, और इस दौरान यानी 1990 से लेकर 1992 तक कोई प्लान इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था, है ना। ये आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, नो प्लान। तो 1990 से लेकर 92 तक कोई भी पंचवर्षीय योजना को फॉर्मुलेट नहीं किया गया। कोई इस दौरान पंचवर्षीय योजना से संबंधित बात नहीं की गई। सिर्फ जो है एक वर्षीय योजना यानी एनुअल प्लान के तौर पर कुछ कुछ आया था, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं आया था। तो क्योंकि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा थी, है ना, तो ये एक इम्पॉर्टेंट रीज़न था। 1992 से 1997 यहाँ पर आपका फिर से आपका 5 वर्षीय योजना की बात होती है और ये आपका होता है 8वां 5 वर्षीय योजना, है ना, द 8th प्लान। और 1992 से 97 के बीच में इसका टारगेट ग्रोथ जो है वो है 5.6% और एक्चुअल ग्रोथ है 6.8%। देखिए, हाईली सक्सेसफुल प्लान है, हाईली सक्सेसफुल प्लान। ठीक है, ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा प्लान। और यहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट जो काफ़ी वर्सन था, यानी बहुत ही खराब स्थिति में था, उसको हम लोगों को रिस्टोर करना था, सही करना था, और ये हुआ भी। ठीक है, फिजिकल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंक्लूडिंग लिबरलाइजेशन, यानी यहाँ पर हम लोग उदारीकरण को लेकर आए थे, उदारीकरण को लेकर आए थे। और ये किसके प्राइम मिनिस्टरशिप में हुआ था, तो PV नरसिंहा राव के प्राइम मिनिस्टरशिप में हुआ था। वित्त मंत्री उस वक्त कौन थे, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और यहाँ पर शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर इन टोटल इन्वेस्टमेंट हैड डिक्लाइंड कॉन्सिडरेबली टू अबाउट 34%। ठीक है, चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। फिर है 9th प्लान। 9th प्लान जो है 97 से लेकर 2002 तक था, यानी 1997 से लेकर 2002 तक 9th प्लान, है ना, 9th 5-year प्लान। The plan prepared under United Front government focused on growth with social justice and equality। यहाँ पर जो नाम दिया गया था इसका ऑब्जेक्टिव का, ये था आपका ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी।
ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये चीज़ें आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नौवीं पंचवर्षीय योजना, देखिए यहाँ पर दो तीन चीज़ें, आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या क्या आया था ये चीज़ ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ये 1993 में लाई गई थी ये स्कीम। रोजगार बीमा योजना 1993 में। महिला समृद्धि योजना इसी दौरान लाई गई थी। और 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन, ये इंपॉर्टेंट है, पूछेगा किस 5 ईयर प्लान के अंतर्गत लाया गया था, तो 8th 5 ईयर प्लान के अंतर्गत लाया गया था, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अच्छा, इस मॉडल को क्या नाम दिया गया था, 8th 5 ईयर प्लान के मॉडल को क्या नाम दिया गया था, ये भी जो है हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। जो प्राइम मिनिस्टर थे और फाइनेंस मिनिस्टर थे, यानी राव मनमोहन मॉडल को स्वीकार किया गया था, ठीक है। इस चीज़ को हम यहाँ पर आपको लिख भी दिए हैं। देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह और पीवी नरसिंह राव, ये दो राव और मनमोहन मॉडल को यहाँ पर स्वीकार किया गया था। नवा जो प्लान था वो था आपका ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, ये इसका ऑब्जेक्टिव था। और इसका जो टारगेट ग्रोथ था वो था आपका 6.5% और एक्चुअल ग्रोथ था आपका 5.4%, ठीक है। इस दौरान भी ट्रेजरी ये हुआ था कि 99 का कारगिल वार, यानी कारगिल वार ना कहें, 99 का इंडो पाक वार कहें, है ना, इंडो पाक वार फिर से हुआ था 1999 में। और ये एक अनस्टेबिलिटी का कारण था, क्योंकि उस वक्त जो है हमारा ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन किस ओर था, युद्ध की तरफ था, ठीक है। अब है हमारा 10वां पंचवर्षीय योजना। 10वां पंचवर्षीय योजना जो है वो है रिकॉग्नाइजिंग दैट इकोनॉमिक ग्रोथ कैन नॉट बी द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल प्लान। 10th प्लान हैड सेट मॉनिटरेबल टारगेट्स और फ्यू की इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट, है ना। इसमें हमारा बेसिकली देखिए टारगेट ग्रोथ जो है वो पूछता है 10th प्लान के अंतर्गत क्या था, तो 8% था। और एक्चुअल ग्रोथ रेट जो था 7.6% था, ठीक है। अब है 11th प्लान। 11th प्लान है 2007 और 2012, 2007 और 12। ये आपका जो प्लान है ये एम्ड था, यानी इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो था आपका टुवर्ड्स फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। अगर हिंदी में अगर हम कहें तो हिंदी में हम कहेंगे विकास को और अधिक पूर्णता की ओर बढ़ाते हुए, अधिक पूर्णता की ओर बढ़ते हुए उसकी गति को तेज करते हुए विकास की ओर अग्रसर करना, ठीक है। ये देखिए इतना बहुत ही बड़ा है, इसका थीम है, उद्देश्य है, पर इसे याद रखना होगा क्योंकि ये एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, है ना। उद्देश्य पूछा जाता है विशेष तौर पर 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां, इसका उद्देश्य जरूर पूछा जाएगा। और बाकी का जो है मेन प्रोग्राम पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर लक्षित वृद्धि दर जो है यानी टारगेटेड ग्रोथ रेट था वो 9% रखा गया था। और ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले सभी परिवारों के लिए विद्युत पहुंचाना, है ना, ये इस जो 5 ईयर प्लान का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है। और एक्चुअल ग्रोथ रेट यहाँ पर जो है हमारा 8% था, 8%। एक्चुअल ग्रोथ रेट कितना था, 8%। टारगेट ग्रोथ रेट कितना था, 9%, यानी लक्षित वृद्धि दर था 9% और एक्चुअल ग्रोथ रेट था 8%, ठीक है। देखिए इस पंचवर्षीय योजना में, यानी 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो यहाँ पर एक तेंदुलकर फॉर्मूला जो है ना, उस आधार पर जो है गरीबी रेखा को निर्धारित करने की बात कही गई थी। और ये आपका पूछा गया प्रश्न है, तेंदुलकर समिति का संबंध है ना, किस विषय से है, तो ये आपका गरीबी रेखा से, है ना, गरीबी से संबंधित विषय, ठीक है। अगला जो है हमारा वो है आपका 12th 5 ईयर प्लान, यानी 12वीं पंचवर्षीय योजना। इसका जो प्लान टाइम है वो है आपका 2012 से लेकर 2017 तक है, 2012 से लेकर 2017 तक। और इसका उद्देश्य है आपका तीव्र एवं धारणीय एवं अधिक समावेशी विकास, ये आपका 12th 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। प्रायोरिटी है आपका ऊर्जा एवं सामाजिक क्षेत्र। अगर बात करें अंग्रेजी में तो ये होगा इसका आपका फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, है ना। देखिए सिर्फ यहाँ पर सस्टेनेबल को जोड़ दिया गया, बाकी 11th 5 ईयर प्लान का जो ही आपका ये था ऑब्जेक्टिव था, सब टाइटल था, वही आपका यहाँ पर भी है ना।
फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी तीव्र एवं धारणीय एवं अधिक समावेशी विकास। प्राथमिकता था ऊर्जा एवं सामाजिक क्षेत्र। आर्थिक समृद्धि, जो लक्षित आर्थिक समृद्धि यानी लक्ष्य था हमारा जीडीपी में 8% की समृद्धि दर, कृषि क्षेत्र में 4% की समृद्धि दर, सेवा क्षेत्र में 9% और विनिर्माण के क्षेत्र में 10%। ये उस वक्त का टारगेटेड था, है ना। और निर्धनता एवं रोजगार पर जो है 10% तक की कमी करना। रोजगार में 5 करोड़ नए अवसर प्रदान करना, ठीक है। और शिक्षा यानी कौशल के दृष्टिकोण से प्रत्येक आयु वर्ग को उसके मुताबिक शिक्षा प्रदान करना, इसका उद्देश्य था 12वीं पंचवर्षीय योजना का। स्वास्थ्य की बात करें तो कुल प्रजनन दर 2.1% तक सीमित रखना था। शिशु मृत्यु दर को 25 जो है प्रति जो 1000 महिलाओं पर 25 जो बच्चे हैं वहाँ तक जो नियंत्रित करना था। मातृत्व मृत्यु दर को 1 करना था। बाल लिंगानुपात को 956 करना था, है ना। ये चीज़ें यहाँ पर थी। योजना के अंत तक 0 से 3 आयु वर्ग के बच्चों के कुपोषण स्तर को राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 3, देखिए एन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट, है ना, NFSR के 5वें रिपोर्ट को जो है डिटेल में हम बताए हुए हैं। किसमें बताए हैं? इस बार के जो आपका करंट अफेयर्स का सेशन हुआ, झारखंड करंट अफेयर्स का सेशन, उसमें हम नेशनल फैमिली सर्वे रिपोर्ट के 5वें रिपोर्ट को डिटेल में बताए हैं। स्पेशली डिज़ाइन किया हुआ है ये आपका झारखंड के प्रोस्पेक्ट से। तो अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो जाकर देखिए, उसे ज़रूर देखिए, क्योंकि वो आपका NFSR से क्वेश्चन वहाँ रहता है ना, इसीलिए उसको डाले हुए। तो नेशनल फैमिली सर्वे रिपोर्ट के 3 के स्तर को आधे पर लाना था। ग्रामीण आधारभूत संरचना यानी आधारभूत संरचना पर व्यय को GDP के 9% के स्तर पर लाना था, ठीक है। सभी गांव तक बिजली, सड़कें योजना के अंत तक, और देश के समस्त राष्ट्रीय एवं राजकीय मार्गों को कम से कम 2 लेन का बनाना था, है ना, 2 लेन का, यानी 1 लेन इधर तो 1 लेन इधर, तो ये बनाना था। पर्यावरण की बात करें तो 30,000 मेगावाट अक्षय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ठीक है, उसकी क्षमता को सृजन करना था। और GDP के प्रतिशत के रूप में उत्सर्जन संरचना के वर्ष 2020 तक वर्ष 2005 की तुलना में 25% तक की कमी लाना था, ठीक है। ये आपका मुख्य उद्देश्य था। और इसी दौरान इंडिया विजन 2020 की बात की गई, ठीक है, इंडिया विजन 2020 की। और 2003 में योजना आयोग के द्वारा इसमें आशा व्यक्त की गई थी, ये 2003 में ही लाया गया था, और इसमें आशा व्यक्त की गई थी कि 2% की वार्षिक वृद्धि की दर से रोजगार के, और ये देखिए इंडिया विजन 2020 जो है आपका डॉक्टर APJ कलाम, उस वक्त के जो आपका राष्ट्रपति थे, है ना, डॉक्टर APJ कलाम, उनके व्यू प्रिंट पर ये योजना आयोग के द्वारा इंडिया विजन 2020 को लाया गया था, है ना। उनका ही ये मानना था कि 2020 तक हम लोग किस स्तर पर रहेंगे, ये चीज़ें इस विजन रिपोर्ट में दी गई थी। तो अभी रेलिवेंट उतना नहीं है, लेकिन पढ़ लेना चाहिए। कृषि में रोजगार 56% के मौजूदा स्तर को घटाकर 40% कर दिया गया था। रोजगार के नए अवसर को असंगठित क्षेत्रों में सृजित होने की संभावना बताई गई थी, ठीक है, ये मुख्य उद्देश्य था। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हम लोग जो है 12th 5 ईयर प्लान को अगर देखें तो ये भी आपका सक्सेसफुल रहा था, ठीक है। और इसी दौरान क्या हुआ था कि आपका नीति आयोग जो है वो आ गया था, ठीक है। सेम चीज़ है, वही चीज़ को यहाँ पर अंग्रेजी में दर्शाया गया है ना। और फिर इसके बाद क्या होता है कि 1 जनवरी, देखिए 2012 से 17 का जो प्लान का टाइम है, पीरियड है, ये फेज़ है, ये 12th 5 ईयर प्लान का फेज़ है ना। और 1 जनवरी 2015 को क्या होता है कि सरकार 2014 में बदल जाता है ना, और फिर से आपका NDA की सरकार बनती है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में। और ये फिर क्या होता है कि यहाँ पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की गठन की जाती है, ठीक है, नीति आयोग। और नीति आयोग का गठन होता है इस उद्देश्य के साथ कि इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना है ना, इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना है, और जितने चैलेंजेस हैं इंडिया के साथ उन सभी को ओवरकम करना है ना। और इसके उद्देश्य क्या क्या होंगे नीति आयोग के, और
इन सभी को हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे, है ना, नीति आयोग को। और इसके बाद यहाँ से हम लोग जो है नीति आयोग के कुछ रिपोर्ट को देख लेंगे और प्लानिंग की जो समस्याएं हैं उसको हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। उसके बाद ये टॉपिक जो हमारा खत्म हो जाएगा, यानी फिर 2 क्लास के अंतर्गत हम लोग इस टॉपिक को ख़त्म कर लेंगे और हमारा जो 7वां टॉपिक है वो भी खत्म हो जाएगा। और इस प्रकार हम लोग लगभग 50% ऑफ सिलेबस जो है कंप्लीट कर चुके हैं, और जो 50% बाकी रहा तो वो भी हमारा जो है सितंबर के एंड तक हमारा ख़त्म हो जाएगा, है ना। सितंबर के एंड या अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक हम लोग ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। तो इस पेस से, अगर इस गति से हम लोग चले तो हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा, ठीक है। और फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव की तरफ ध्यान देंगे, ऑब्जेक्टिव को ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। और नीति आयोग जो है इसका फुल फॉर्म है आपका नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, है ना। इसको यहाँ पर थोड़ा सा लिख लीजिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। ये नीति आयोग का फुल फॉर्म है और इसके हम लोग डिटेल्ड ओवरव्यू अगले क्लास में लेंगे, ठीक है। चलिए अब इतना ही काफ़ी है और फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।